Hi, welcome to the new video. In this video, I will talk about consolidation. तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे पास कुछ टेबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। ये एक पूरा रैंडम टेबल है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 शीट्स क्रिएट की हुई हैं और 4 शीट्स में टेबल भी क्रिएट किए हुए हैं। सेम टेबल है। आप इनकी वैल्यूज़ बेशक चेंज कर सकते हैं। और ये मैं 55 कर लूँ, ये 12 कर लूँ, तो यहाँ पे ये 66 है तो 23 कर देता हूँ। आप वैल्यू कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद ये है कि मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट वाली शीट है। इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन चारों टेबल्स को सम करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? तो इक्वल लगाएं और सम लिखें। सम लिखने के बाद आप डबल क्लिक करें और टेबल फर्स्ट पे चले जाएं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करें और शिफ्ट सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, ये देखें ये चारों टेबल जो है वो सिलेक्टेड है और प्रेस एंटर कर दें तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये 2 10 आ रही है। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को मैनुअल कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिस्टम के कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बस चेक करने के लिए कि हमारी ये वाली जो वैल्यू आई है वो ये ठीक आई है या नहीं आई। तो इस टेबल 1 पे जाऊँगा और कैलकुलेटर पे मैं लिख लेता हूँ 66 प्लस टेबल 2 पे जाऊँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 55 और प्लस 55 करता हूँ तो ये 121 बन गया। और उसके बाद टेबल 3 पे जो वैल्यू है वो है 23 प्लस 23 करता हूँ तो ये 144 बन गया। और उसके बाद टेबल 4 पे जो वैल्यू है वो है 66 तो प्लस 66 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 210, मतलब जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारे पास सही है। तो यहाँ पे हर टेबल में मेरे पास 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है और 1 2 3 4 5 ही रोज़ है। तो मैं इसको 5 कॉलम्स तक इसको ड्रैग कर लूँगा। जैसे 5 क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इन सब को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये 0 आ गई, मतलब यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है। तो ये मेरे पूरा एक टेबल का सम आ गया है। इस टेबल का मतलब जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सब का सम आ गया है। तो इनको मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। वैल्यू पेस्ट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे कोई फार्मूला शो नहीं हो रहा और यहाँ पे जबकि फार्मूला शो हो रहा है। अब सपोज़ मैं, एक बात याद रखें कि ये जो हमने टेबल सम किए हैं सारे टेबल, उन सब टेबल में जो वैल्यूज़ की लोकेशन है वो सेम है। सपोज़ ये जो वैल्यू है ये B2 सेल में है और नेक्स्ट टेबल पे भी वैल्यू जो भी वैल्यू है वो B2 में है, नेक्स्ट पे भी B2, नेक्स्ट पे भी B2 है। टेबल का जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, सेल का जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे सेल का रेफरेंस, ये पूरे टेबल का रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, यहाँ से टेबल उठा के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये जो वैल्यूज़ पहले 210 आ रही थी वो 144 आ रही है। मतलब जो हमने टेबल यहाँ से मूव किया है वो यहाँ से टोटली माइनस हो गया है। इस पूरे टेबल से वो टेबल माइनस हो के पहले ये वैल्यूज़ आ रही थी, अब वैल्यूज़ ये बन गई हैं। तो ये जैसे जैसे हम टेबल की लोकेशन चेंज करेंगे वो वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। ये सपोज़ इस टेबल की मैं वैल्यूज़ नीचे कर देता हूँ, थोड़ी नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ अगेन चेंज हो गई है। पहले वैल्यूज़ फर्स्ट पे ये थी, फिर सेकंड पे और आई, फिर थर्ड पे और आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें से, इस डाटा में से 2 टेबल सब्ट्रैक्ट हो गए हैं क्योंकि इनकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो एक्सेल में लोकेशन बहुत मैटर करती है सेल्स के, क्योंकि एक्सेल का जो एल्गोरिदम है वो सेल रेफरेंस देख रहा होता है, ये नहीं देख रहा होता कि रेफरेंस सेल में पड़ा क्या है, सेल में वैल्यूज़ किस टाइप की है। लेकिन वो सेल रेफरेंस जो होता है वो बहुत मैटर करता है एक्सेल में। तो हमारे रेफरेंसेस देखिए यहाँ पे B2 था और यहाँ पे अब फर्स्ट सेल का रेफरेंस I8 हो गया, तो ये टोटली चेंज हो गया। एक्सेल ने जो वैल्यू सम करनी थी उसमें जो रेफरेंस दिया हुआ था वो B2 है, जबकि I8 नहीं है।
तो वो जो जिन वैल्यूज़ में B2 रेफरेंस आ रहा है वो उन दोनों को ऐड कर देगा, बाकियों को सब्ट्रैक्ट कर देगा। उसने यही किया है। और इस मसले के हल है हमारे पास कंसोलिडेशन, कि हमारे पास टेबल की लोकेशन डिफरेंट हो और अगर मैं उन सब टेबल को ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो ऑप्शन है एक्सेल में वो कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं, आप डाटा टैब में जाएं और यहाँ पे आप डाटा टूल्स में जाएं और यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक कर दें। कंसोलिडेट पे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसने 4 टेबल भी शो किए हुए हैं, तो इन सब टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं अपने टेबल ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएं या इस एरो पे क्लिक कर दें। इस एरो पे क्लिक करने के बाद वो आपसे रेफरेंस पूछेगा। तो मेरे पास टेबल फर्स्ट टेबल का रेफरेंस ये है और एरो पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा। सेकंड टेबल पे जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस, सब पे रेफरेंस वही उसने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से चेंज करके ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एरो पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा। थर्ड टेबल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखिए सेकंड टेबल वाला रेफरेंस उसने यहाँ पे यूज़ करना चाहा, लेकिन मैंने टेबल की लोकेशन चेंज कर दी। तो इसको दोबारा लोकेशन बताता हूँ तो कि ये मेरी टेबल की लोकेशन है और इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद फोर्थ टेबल है, फोर्थ टेबल पे अगेन मैंने लोकेशन चेंज कर दी है और इस लोकेशन, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी बजाय मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। और मुझे टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम भी चाहिए टेबल में। और इसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास टॉप रो भी आ गई है, लेफ़्ट कॉलम भी आ गया है और जो सबसे पहले वैल्यूज़ आ रही थी चारों टेबल का सम जो आ रहा था वो यहाँ पे ये देखिए 210 और यहाँ पे भी 210 है। तो चारों वैल्यूज़ का जो सम है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह हम डिफरेंट शीट्स को एक टेबल में सम कर सकते हैं कंसोलिडेशन के थ्रू, आइदर उनकी लोकेशन डिफरेंट हो या ना हो। इसके बाद अगर सपोज़ यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ अहमद की, यहाँ पे अहमद 312 आ रहा है ओवरऑल, तो मैं यहाँ पे अहमद की वैल्यू 58 कर देता हूँ। तो देखते हैं कि ये मेरी वैल्यू वहाँ पे अपडेट हुई भी है ये नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए अहमद की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ये 312 है, मैंने 20 कम की है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरी इन टेबल्स में वैल्यूज़ चेंज होने से यहाँ पे वैल्यू अपडेट भी होती रहे। तो ये कैसे करूँगा, तो ये दोबारा कंसोलिडेट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट लिंक टू द सोर्स डाटा आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दूँगा। ये दोबारा क्रिएट हो गया है, इसको मैं अगेन क्रिएट करना चाहता हूँ तो या इस सेल में क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और कंसोलिडेट पे जाऊँगा और क्रिएट लिंक टू द सोर्स डाटा कर दूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए 210 है, 320 है, जबकि एमएल की जो वैल्यू है 292 है, क्योंकि मैंने यहाँ से 312 से कम होके 292 पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे टेबल फर्स्ट में मैंने उसकी वैल्यू 20 कम कर दिया है। सपोज़ अली की या कुमार की मैं वैल्यू यहाँ से फिज़िक्स में 20 प्लस कर देता हूँ और ये 65 कर देता हूँ, तो ओके करूँगा। और यहाँ पे देखो कुमार का फिज़िक्स में पहले वैल्यूज़ आ रही थी 180 और मैंने 20 प्लस कर दिया तो ये कितनी हो गई है 200। इस तरह हम डिफरेंट टेबल में वैल्यूज़ चेंज करके अपनी वैल्यूज़ अपडेट भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट और माइनस वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये था हमारे पास कंसोलिडेशन का ऑप्शन। याद रखें कि हमारे पास जो भी टेबल है उनकी हेडिंग्स जो है ऊपर वाली हेडिंग्स वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास एक, अगर मैं यहाँ पे ये टेबल की वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, नंबर 1 कोई भी नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो मेरे पास 5 नंबर्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे देखता हूँ ये आ गई और टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम भी चाहिए और ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 ये भी शो हो गए
और बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री एसएसटी मैथ और जितने भी हैं ये भी शो हो रहे हैं। ये सिंगल वैल्यूज़ शो हो रही हैं और ये सब का सम शो हो रहा है। मतलब ये है कि जो आप टेबल सम करना चाहते हैं उन या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या जिसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं, उनकी जो हेडिंग्स है अपर हेडिंग्स और साइड हेडिंग्स, कॉलम और रो हेडिंग्स जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होंगी तो ये वाला मेरे पास ऐसा हैपन होगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे अली की जगह लिख देता हूँ आइटम्स कुछ लिख देता हूँ, बैग लिख देता हूँ और यहाँ पे बुक और नीचे लिख देता हूँ पेन और नीचे लिख देता हूँ शूज़ और उसके नीचे लिख देता हूँ क्लोथ्स। तो अब अगर मैं दोबारा टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे और कंसोलिडेट में जाऊँगा और टेबल क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास ऐसा हैपन होगा। ये वाला अगर आपका टेबल की हेडिंग्स डिफरेंट होंगी तो हमारे पास ऐसे टेबल क्रिएट होंगे और हमें एक कम्पैक्ट फॉर्म में टेबल चाहिए होता है तो वो ये है। तो इसलिए आप अपने टेबल की हेडिंग्स जो हैं वो तकरीबन सेम रखें ताकि आपको मसला ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस के ऑप्शन इस्तेमाल आपको शो हो रहे होंगे। इसका ये मतलब है यहाँ पे ये कंसोलिडेट यूज़ हो रहा है और जो जो टेबल यूज़ हुए हैं वो सारा उसने दिखाया हुआ है ये प्लस के साइन। तो ये हमारे पास था कंसोलिडेट। दिस वाज द होल लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।